हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पिछले 2 दिनों से पंजाब से दिल्ली कूच कर चुके किसानों को दिल्ली के बुराड़ी के मैदान में इकट्ठा होने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन कई किसान हाईवे पर दूसरे इलाकों में धरने पर मौजूद है। चाहे वो अंबाला का बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, किसान दिल्ली आने की बजाय उन्हीं जगह पर डट गए हैं। कुछ किसान बुराड़ी पहुंचे भी हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी कम है। ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर किसान चाहते क्या है। क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है या फिर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके आगे का रास्ता देखना। केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। ऐसे में आखिर किसान अपनी जिद पर क्यों अड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से रविकांत, बुराड़ी बॉर्डर से मदीहा खान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, सिंधु बॉर्डर पर आप मौजूद है, वहां बुराड़ी आने का जो अनुमति है वो मिल चुकी है, फिर भी वहां सिंधु पर डटे रहने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, किसानों से हमने जो बात किया उसमें उनका कहना है कि हमने अपनी रणनीति बदल ली है और अब नए प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। बुराड़ी में अगर हम जाते, यानी किसान जाते, तो उनको वहीं बैठा दिया जाता, लेकिन कोई दबाव सरकार के ऊपर नहीं बन पाता। लेकिन अब हमने फैसला किया है, किसानों ने फैसला किया है कि यहीं डटे रहेंगे और दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान पहुंचेंगे और वहां पर सीमाओं को सील करेंगे। यानी दिल्ली को लॉक करने की योजना पर अब किसान काम कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बन सके। 6 महीने के आसपास का राशन किसान लेकर के आए हैं और यहां हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं रूपिका कि किस तरीके से किसान यहां पर रह रहे हैं, तो किसान आराम से यहां पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसान अपने हुक्के के साथ आए हैं, यहां पर हुक्का भी चल रहा है और बहुत सारे युवा किसान भी हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं, यहां पर आराम से किसान हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस समय की, तो अभी किसानों को कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, काफी आराम से ये लोग हैं और किसी तरीके की, बहुत सारे किसानों से हमने बात किया लेकिन कोई किसी तरीके की विशेष दिक्कत की बात नहीं कर रहा है और खाने पीने का भी इंतजाम इनके पास है। आप लोग क्यों नहीं बुराड़ी गए? यहीं पर आप लोग रुक रहे हैं जबकि बुराड़ी जाने का आप लोगों को अनुमति दी गई थी। मर्जी है हमारी, हम जाएं, हमें तो दिल्ली जाम करनी है। कानून वापस कर लो, हम यहीं से अपने घर चले जाएंगे। तो यही जवाब है रूपिका किसानों का कि कानून वापस जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे और दिल्ली को जाम करेंगे। दिल्ली को जाम करने से सरकार पर दबाव पड़ेगा। जब हमने किसानों से बात किया कि इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी दिल्ली को लॉक करने से, तो उनका कहना है कि सरकार के ऊपर है, अगर सरकार चाहती है तो हमारी मांगे मान ले और लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो न हो। लेकिन दिल्ली को लॉक करने का उनका फैसला है और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान रोड को जाम करेंगे और दिल्ली को लॉक करके अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते रहेंगे। वो किसान भाई जो वहां लेटे हुए थे और जो कह रहे थे हमें तो दिल्ली जाम करनी है, जितनी दिक्कत उनको होती है और देश इस बात को महसूस करता है, उनको भी दिल्ली वालों की उस दिक्कत को महसूस करना चाहिए। हम तो आए हैं, दिल्ली जाम करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक कानून वापस नहीं हो जाता है। ये जिद है, बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है रविकांत। इसका जवाब जरूरी है किसान भाइयों को देना। उधर टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों के साथ छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए छोटी छोटी टीमें बनाई गई हैं। ये किसान अपने साथ राशन तो लाए हैं, पानी की किल्लत लेकिन हो रही है। आंदोलन की व्यवस्था नौजवानों के हाथों में है, उन्होंने संभाल रखी है। टिकरी बॉर्डर से जैनेन्द्र कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखिए और फिर मदीहा का रुख करेंगे। हम दिल्ली के टिकरी कला बॉर्डर पर हैं और दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली जो तमाम सड़कें हैं, उन तमाम सड़कों की एक ही तस्वीर नजर आती है। कई किलोमीटर कतार ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की, उन किसानों की जो दिल्ली पहुंचे हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए कि वो हालिया कृषि कानून जो है वो वापस ले। और जो लोग आए हैं उसमें हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये पंजाब के मानसा जिले के ज्यादातर किसान हैं, हालांकि कुछ लुधियाना के भी हैं, कुछ मुक्तसर के भी हैं। और अब देखिए, एक बुजुर्ग भी आपको नजर आएंगे, 10 साल के छोटे बच्चे भी नजर आएंगे और ये सब लोग पिछले
24 घंटे 48 घंटे से यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने नेतृत्व के आदेश का। जो भी अगला आदेश होगा उसके अनुसार ये लोग करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह। गुरविंदर, कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। आपका क्या नाम है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह, क्या उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। आप भी 13-14 साल की हो। क्या नाम है आपका? बाबजोत। तो बाबजोत, आप लोग इस आंदोलन में क्यों आए हो? आप लोग क्यों आए हो? आपसे हक लेना आए हैं। किस लिए आए हैं? खेती के। खेती का। आप क्यों आए यहाँ पे? खेती के लिए आए हैं। तो आप लोग यहाँ पे पहुंचे आंदोलन करने के लिए। आप लोगों का ख्याल कौन रख रहा है? आप लोगों को खाना पीना मिल रहा है कि नहीं? यस, मिल रहा है। मिल रहा है? यस। टाइम पे मिल रहा है सारा? हाँ। अच्छा, तो घर की याद नहीं आ रही? आ तो रही है, पर दुनिया की इस आंदोलन में हमको भी शामिल होना था। अच्छा, तो आप लोग अपने पिताजी वगैरह के पिताजी के साथ आए? हाँ। पिताजी के साथ आए? आप भी पिताजी के साथ आए? नहीं, हम आपके आप किसके साथ आए? ताया जी के साथ आए। आप चाचा के साथ आए। आप लोग इनको लेके आए, तो छोटे छोटे बच्चों को क्यों लेके आ गए? तो क्या करिए, खेती पर काम है। ऐसा ना जे हमारी खेती ना रही तो बच्चे कहाँ पर रहेंगे? हमारा गुजारा खेती पर निर्भर है। हमारे पास और कोई काम ही नहीं, खेती पर हमारा धंधा है। जे खेती खुस गई तो क्या करेंगे? जब जमीन नहीं, अच्छी शांति बना के अपना प्रदर्शन करेंगे। आन में से समय ली जो राशन वगैरह आप लोग लेकर के हमारे साथ हमारा राशन आन में से समय राशन है खुला। कली कली ट्राली है हमारी, मगर भरी हुई है राशन। सारा राशन हमारे साथ है जी। तो देखिए, कुछ इस तरीके से पंजाब के किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और इन सब की शिकायत ये है कि जो हालिया कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उससे इन्हें आशंका है कि इनकी खेती छिन जाएगी और इसलिए इन कानूनों को वापस लेने की मांग करने के लिए ये लोग पंजाब के कोने कोने से दिल्ली तक पहुंचे हैं। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो तमाम सड़कें हैं जो हरियाणा से आती हैं दिल्ली के लिए, उन तमाम बॉर्डर्स पे किसान जमे हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली हरियाणा सीमा। दिल्ली हरियाणा सीमा से जैनेन्द्र की रिपोर्ट आपने देखी। रविकांत से अभी हम बात कर रहे थे जो सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं, और इस वक्त मदिया आपको दिखाई दे रही हैं जो बुराड़ी में मौजूद है। मदिया, वहां किसानों के आने का सिलसिला जारी है या जो किसान कल अनुमति के बाद वहां पहुंच गए थे उतने ही पहुंचे हैं? क्या स्थिति क्या है और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है इन किसानों का? देखिए, सबसे पहले तो जब अनुमति मिल गई थी तो रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास था जब पंजाब के भटिंडा से कुछ किसान जो थे यहाँ पहुंच गए थे। सुबह होते होते यहाँ पर कुछ और किसानों ने इनको ज्वाइन किया। वो किसान थे मध्य प्रदेश से आए हुए किसान। सबसे पहले तो यहाँ की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। ये बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड है जो काफी बड़ा है। तस्वीरें चारों तरफ की एक बार आपको दिखाते हैं। अलग अलग गुटों में यहाँ पर जो किसान भाई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई गाना गाकर कर रहा है तो कोई ड्रम बजाकर कर रहा है, कोई नाच रहा है। तो इस तरह से अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो तो दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही इस वक्त हमारे मौजूद हैं मध्य प्रदेश से आए हुए कुछ किसान, तो उनसे बात करते हैं और उनकी ही बात आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जब हमने सुबह पंजाब से आए हुए किसानों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ तो आ गए हैं लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अपना प्रोटेस्ट जो है यहाँ जारी रख पाएंगे। हो सकता है हम वापस से रुख करें बॉर्डर का, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली को लॉक किया जाए तभी शायद सरकार पर दबाव बना सके। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यंग लीडर्स हैं जो कि किसान मोर्चा से ही हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, क्या करने वाले आप लोग? देखिए, जैसा आपने कहा, अभी बात चल रही है सभी किसान नेताओं से। कोशिश ये है कि माकूल दबाव सरकार पे बनाया जाए और यहाँ इस ग्राउंड में अगर सारे किसान एकत्रित नहीं हो पाते जो बॉर्डर्स पे फंसे हुए हैं तो वो माकूल दबाव नहीं बन पाएगा। इसलिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है जिससे केंद्र सरकार पे माकूल दबाव बनाए और हमारी जो मांगे हैं 3 कृषि कानून वापस लेने की या एक नया कानून एमएसपी पे गारंटी की लेने की, उसकी बात चल रही है। लेकिन जो बात हो रही थी कि दिल्ली को लॉक किया जाएगा तब शायद बेहतर दबाव बनाया जा सके, तो आपको लगता है, आप भी यंग है, कि आपको लगता है कि और लोगों को तकलीफ दे के दिल्ली को ऐसे लॉक करके दबाव बनाने की जो आपकी रणनीति है वो ठीक है? देखिए मैम, बहुत सिंपल सी बात है। ऊंचा सुनने वालों को धमाके की जरूरत होती है और हमारा धमाका कोई बम का धमाका नहीं है। हमारा धमाका ये कि अगर दिल्ली लॉक हो जाती है तो दिल्ली के लोगों को, रहवासियों को इस बात का एहसास होगा कि किसान कितनी तकलीफ में होता है। ये दिल्ली के लोग जो बैठते हैं, जो दिल्ली का मतलब नहीं है, पूरे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठता है उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि रात को 2:30 बजे जब किसान अपनी खेत में पानी देता है तब जाके सुबह आपके जो खाने भोजन में ब्रेकफास्ट आप करते हो वो आता है। अगर थोड़ी सी तकलीफ आम जनता हमारे लिए सहन कर सकती है और हम 12 महीने उनके लिए आम जो सहन करते हैं वो कुछ नहीं है। थोड़ी सी लॉकडाउन अगर दिल्ली में लग जाएगा, सरकार ने लॉकडाउन लगाया तब भी तो घर में थे, अगर किसान दिल्ली का लॉकडाउन लगा देता है तो उसमें हर्ज क्या है?
तो आपने सुना किस तरह से रुपीका यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है, जो किसान है, कि अगर कुछ नहीं तो तकलीफ सरकार बातचीत को दिल्ली वाले तैयार ले है, लेंगे तो क्या हर्जियां? बातचीत के पंजाब लिए में क्यों आए तो तैयारी नहीं है? आप उन्हीं नौजवान से जरा पूछिए कि 3 दिसंबर का वक्त जो तय किया गया है, तो बातचीत के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल हम इनका एक बार और रुक कर लेते हैं। सर ये बताइए, एक सवाल आ रहा है कि सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है, तो क्यों बातचीत से हल नहीं निकाला जा सकता? देखिए, बातचीत करने के लिए सरकार के सामने पंजाब के किसान गए थे। 7 घंटे की बातचीत में कोई निराकरण नहीं निकला। हम बात साफ कह रहे हैं और कोई इधर उधर की बातें, वो ग्रे शेड है ना वो ब्लैक शेड है। हम सीधा सीधा कह रहे हैं, हमारा जो क्लियर कहना है, या तो आप 3 कृषि कानून वापस ले लो या चौथा कानून एमएसपी पे गारंटी का दे दो। इसके बाद हमें दूसरी कोई बात करनी नहीं है। सरकार को इसके अलावा बातें करनी है। सरकार हमको ये गिनाती है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। आज भी हिंदुस्तान में एमएसपी है, कितनी फसलें खरीदी जाती हैं। सरकार की खुद की जो रिपोर्ट है शांता कुमार कमेटी की 2015 की, वो ही कह रही थी कि 6% जीन्स खरीदे जा सकते हैं। अब मध्य प्रदेश का, मैं रहवासी हूं, मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दे देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले कहा कि सरकारी मंडी की जमीन में पेट्रोल पंप खोला जाएगा। यह दर्शाता है कि सरकारी मंडी खत्म होने वाली है। मंडी कर्मचारी वहां हड़ताल कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह जो है वो मंडी में व्यापारी के टैक्स से निकलती है और सरकार कह रही है प्राइवेट मंडी में जाइए, वहां टैक्स नहीं लगेगा। सरकार स्ट्रेटेजिकली हमारी एक एक चीज को खराब कर रही है। ये कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास हमारे आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। ये चीज हमको दिख रही है, इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। 2 ही बातें हैं, या तो कानून वापस ले लो या तीसरा कानून एमएसपी की गारंटी का दे दो। इन 2 में से सरकार एक पे मान जाए, बात खत्म हो जाएगी। ओके, तब मदिया, तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन सरकार ने तो 3 तारीख को दोबारा बुलाई है मीटिंग। देखिए, 3 तारीख को सरकार ने बुलाया है। हम लोग अपना माकूल दबाव बना के रखेंगे, तब सरकार हमारी सुनेगी। देखिए, सरकार को सुनाने के लिए हम अगर जाके उनसे बात कर लेंगे, हम राजनेता नहीं है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं। हम डिप्लोमेसी करने नहीं आए हैं, हम हमारी पीड़ा को दिशाने आए। कोई भी किसान पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से चल के इतने एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, बैरिकेड तोड़ रहा है, वाटर कैनन झेल रहा है, इसलिए क्योंकि वो ये जानता है कि इन कानूनों के बाद हमारी जो आने वाली फसल है, नस्ल है, वो बर्बाद हो जाएगी और आदमी अपने घर की, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए कुछ भी यहाँ करता पे है। साफ तौर से सरकार पे दबाव बना के कोई हल निकालने वाली बात जो है किसानों की तरफ से आ रही है कि कोई दबाव बनाएंगे।